नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 16 भागवत गीता के वर्स नंबर 8 को, 8वें श्लोक को। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं। तो अभी जो श्लोक चल रहे हैं इसमें भगवान कृष्ण आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन कर रहे हैं कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस तरह के लोगों को आसुरी प्रवृत्ति का कहा जाता है। इसको जानने के बाद व्यावहारिक रूप से आपको ये लाभ होता है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहना सीख जाते हैं, क्योंकि भागवत गीता में सिर्फ आसुरी प्रवृत्ति का वर्णन नहीं है, इस बात की ओर भी इशारा किया गया है कि आप कैसे ऐसे लोगों से सावधान रहें और ये किस तरीके से आपको नीचे गिरा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। ये जो चैप्टर्स हैं ये बहुत अच्छे हैं, इसीलिए जो 13 से लेकर के 18वें तक चैप्टर है, 18वां चैप्टर तो कंप्लीट एक तरीके से सारांश है, लेकिन 13वें से 17वें चैप्टर तक पूरा साइंस है भागवत गीता का। ठीक है, तो इसमें भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं कि जो असुर है वो कहता क्या है, उसके कहने की शैली क्या होती है। वो ये कहता है, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा हुनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किन्मय काम है तुका। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आसुरी व्यक्ति कहता है कि ये जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है का मतलब ये नहीं कि वो योगी बन गया है कि ये तो संसार असत्य है, सब माया है, ऐसी सोच वाला व्यक्ति नहीं बता रहे हैं। वो जगत मिथ्या का मतलब ये है, ये जगत परा और अपरा से मिलकर के बनी हुई ईश्वर की संपूर्ण सृष्टि, इसको वो मानता ही नहीं है। वो सीधे से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब मन गढ़ंत कहानियाँ हैं, तुम सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव बनाने के लिए ये कहानियाँ गढ़ रहे हो। आसुरी स्वभाव का व्यक्ति ऐसा ही कहता है, आसुरी भी और अज्ञानी भी। अज्ञान आपको असुर बना सकता है, हो सकता है आप असुर ना हो, लेकिन जिस दिन आपका ज्ञान से सामना होगा उस दिन आप जिद पे अड़ जाएंगे और आपकी हरकत ऐसी हो जाएगी कि आपके स्वभाव में असुरपन दिखाई देने लगेगा। यही होता है। अगर कोई नास्तिक है जो कि ये नहीं मानता है तो हो सकता है कि वो नास्तिक व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर वो आपसे इस बात पर बहस करने पर उतर आएगा तो आपसे ऐसी गंदी गंदी बातें बोल देगा कि आपका हो सकता है रिश्ता ही खत्म हो जाए। इसीलिए ये आपको इस ज्ञान को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोगों को हैंडल कर पाएंगे, नहीं तो आपको बड़ी दिक्कत होगी। मैं आपको बताऊं, नास्तिक और आस्तिक दोनों ही मेरे मित्र हैं। केवल इस वजह से इस भागवत गीता ने ये सामर्थ्य दिया है कि जब तक सामने वाला ही रिश्ता तोड़ कर ना जाए तब तक मैं तो बड़े आराम से टॉलरेट कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा अहंकार नहीं है। ठीक है, ये मैं भागवत गीता का वास्तविक सत्य बता रहा हूँ। ऐसा ही होने लगता है जब आप गीता को अपने अंदर उतार लेते हो। ये अहंकार नहीं है, ये आपके अंदर ये परिवर्तन करती है। अभी तक तो यही है, हो सकता, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर कमियां हैं। कल को हो सकता है कि ये चीज़ें पलट जाएं, किसी दिन मेरा भी अहंकार ऊपर आ जाए तो मैं भी हो सकता है वही व्यवहार करने लगूँ जो कि सभी लोग करते हैं। करता भी हूँ, कई बार करता हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के लिए दिमाग पर पर्दा छा जाता है जब समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है, परिस्थितियों से निपटने का हमारे पास रास्ता नहीं होता। तो मेरे साथ भी, सबके साथ होता है ये, तो मैं कोई अलग नहीं हूँ। हर किसी के साथ होता है। तो इसी वजह से ये कहा गया है कि जो आसुरी व्यक्ति है वो ये कहता है कि जो परा है और अपरा है, ये सारा जगत, ये जो बातें बताई जाती हैं सब झूठ हैं, ये सब झूठ हैं और ये केवल और केवल नैरेटिव सेट करने के लिए, लोगों को बहकाने के लिए आप बताते हैं। इसीलिए ये बातें ये लोग करते हैं। तभी तो ये इशारा क्यों कर रहे थे, आपको याद होगा कि संजय भी उसी समय, जिस समय भागवत गीता अर्जुन से कह रहे थे कृष्ण, उसी समय उनको ये पता था कि संजय भी धृतराष्ट्र को यही भागवत गीता सुना रहा है। लेकिन आप देखिए, जिस भागवत गीता का असर अर्जुन पे ये हो रहा था कि उसका मन शांत होता जा रहा था, वो अपने कर्तव्य को समझता जा रहा था, उसी भागवत गीता की वजह से वो व्यक्ति जो धृतराष्ट्र है उसका मन शांति को खोता जा रहा था, उसकी चिंता बढ़ती जा रही थी, उसे विश्वास होता जा रहा था कि अर्जुन अब धनुष उठा लेगा। तो आसुरी व्यक्ति, यही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो चीज़ है, जब किसी नास्तिक से या किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि नहीं मानता इन चीज़ों को, भले ही बहुत अच्छा हो, लेकिन जब आप उसके साथ इन चीज़ों में टकराव करेंगे, जब आपका टकराव होगा तो क्या होगा, जैसे धृतराष्ट्र गुस्सा होता जा रहा था कृष्ण पे कि ये कृष्ण क्या बहका रहा है मेरे भतीजे को, ठीक वही चीज़ एक नास्तिक के साथ जो इन चीज़ों को नहीं मानता, क्योंकि धृतराष्ट्र भी यही कह रहा था कि कृष्ण अर्जुन को यही कहानियाँ सुना के, आत्मा परमात्मा सुना सुना के बहका रहा है।
ताकि वो मेरे बच्चों को मार डाले। यही चीज़ नास्तिक के साथ होने लगती है, यही चीज़ हम सब के साथ होने लगती है। भले ही ये ज्ञान हमें हो, लेकिन हम हैं तो सब इंसान ही, गलतियां करने के लिए हम तो बाध्य हैं, हम तो गलतियां करते ही हैं। हम कई बार गुस्से में भूल जाते हैं। हमें पता है कि किसी की जान लेने के बाद हमें जेल हो सकती है, हमारे बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे होंगे, सब कॉन्शियसली भी हम जानते हैं। लेकिन न जाने क्या होता है किसी क्षण में, न जाने क्या नहीं, जो ये जानता है उसे पता है क्या होता है। ये मनोमय कोश का अहंकार होता है कि मैं, मुझसे कैसे कह दिया, ये होता है। तो जो इसे नहीं संभाल पाता, जो इसको नहीं जान पाता, जो इसका अभ्यास नहीं करता, इसीलिए बार बार इन चीज़ों को पढ़ने की बात कही जाती है, अभ्यास की बात कही जाती है। इससे पहले जो पुराना चैप्टर था जिसमें अश्वत्थ वृक्ष की बात हुई थी, उल्टा पेड़, जो अश्वत्थ का उल्टा पेड़ था उसकी बात हुई थी, उसमें यही कहा गया था कि अभ्यास और वैराग्य की कुल्हाड़ी से ही इसकी टहनियों और पेड़, इसके तनों को काटा जा सकता है, इस वृक्ष के, जो कि माया रूपी वृक्ष है। ठीक है, तो इसीलिए बार बार अभ्यास करना होता है, अभ्यास ही मुख्य है। किसी भी चीज़ को पढ़ करके जान करके छोड़ देना नहीं, उसे जीवन में उतारने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। जब आप पहली बार जूते का फीता बांधते हैं तो आपको कॉन्शियसली बांधना पड़ता है, लेकिन जब कई बार बांध चुके होते हैं तो ऐसा अभ्यास हो जाता है कि वो आपके जीवन में उतर जाता है, आपके स्वभाव में उतर जाता है। और जब भी आपको फीता बांधना होता है तो आप बात करते हुए, न्यूज़ देखते हुए भी फीता बांध लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने अपने स्वभाव में अभ्यास के द्वारा वो चीज़ डेवलप कर ली है। किसी भी काम में अभ्यास ही है। इसी तरीके से सिर्फ जान लेने भर से नहीं होता, इसे अभ्यास में उतारना पड़ता है। अगर अभ्यास में नहीं उतरा है तो आज भले ही मैं ये बता रहा हूँ या आप ये समझ रहे हैं या कोई भी इसको बड़े अच्छे समझता हो, फिर भी वो क्रोध में आ सकता है, क्रोध में आकर के किसी को मार सकता है, कुछ कर सकता है। थोड़ी देर के लिए बुद्धि आसुरी हो सकती है, वो सब भूल सकता है, ये सारा ज्ञान हो सकता है एकदम गायब हो जाए थोड़ी देर के लिए, जब ये कंट्रोल कर लेता है ना मन। क्योंकि आप अपरा में हो, अपरा में मन की सत्ता चलती है और मन का उद्देश्य है अहंकार, अहंकार को जीना, अपने अहंकार को संतुष्ट करना। इसीलिए वो क्या करता है, जैसे ही आप इसमें घुसे, किसी चीज़ से अटैच हुए, अपने सम्मान से या अपने अपमान से, किसी भी चीज़ से अटैच हो गए, वैसे ही क्या करता है, मन पूरी तरह से हावी हो जाता है आपके ऊपर। जब ये हावी हो जाता है तो आप अपरा में हो, आप इसकी टेरिटरी में हो, आप इसके इलाके में हो, और अपने इलाके में तो ठीक है। तो यहाँ पे इसकी टेरिटरी है मन की, तो ये मन क्या करता है, अहंकार की ओर भगाता है और थोड़ी देर के लिए ये सारा ज्ञान तेल लेने चला जाता है और आप उठा करके किसी को मार वार देते हो, गोली वोली चला दी या किसी को उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है, ये होता है। तो जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, आसुरी स्वभाव का मतलब ये नहीं कि वो असुर होते हैं, आसुरी स्वभाव, इसीलिए स्वभाव कहा गया, आसुरी व्यक्ति नहीं कहा गया। आप ध्यान दीजिएगा, आसुरी स्वभाव, आसुरी व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब है व्यक्ति का जो स्वभाव है, व्यक्ति उस समय के व्यक्तित्व की, व्यक्ति की बात का मतलब क्या होता है, व्यक्तित्व की बात करना। और व्यक्तित्व थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। अभी मेरा व्यक्तित्व अच्छे व्यक्तित्व का नज़र आ रहा है, हो सकता है थोड़ी देर में गुस्सा आए या कुछ ऐसा काम करूं जिससे किसी की बदला लेने की भावना आ गई किसी के प्रति, या कोई गलत भावना आ गई किसी के प्रति, तो मेरा व्यक्तित्व उस समय क्या होगा, अलग होगा। तो इसीलिए जो व्यक्ति है, आसुरी व्यक्ति है, उस व्यक्ति को व्यक्ति मत समझिए, उसे स्वभाव जनित व्यक्ति समझिए, जो क्षणिक होता है या लंबे समय के लिए होता है। ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके स्वभाव में ही ये होता है, उनकी प्रैक्टिस हो जाती है। मैंने बोला ना, अभ्यास, जिसकी प्रैक्टिस ये हो जाती है कि सब झूठे हैं, सब मक्कार हैं, इसको लूट लो, उसको खा लो, बिना लूटे तो चलेगा नहीं, इसको कुछ कह दो, उसको कुछ कह दो, इसको मार दो, उसको मार दो, तभी हमारा फ़ायदा होगा। तो ऐसे लोग परमानेंटली अभ्यास के द्वारा आसुरी हो जाते हैं। लेकिन आसुरी व्यक्ति और आसुरी व्यक्तित्व, आसुरी स्वभाव थोड़ी देर के लिए भी आपके ऊपर कब्जा करता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बड़े नास्तिक होते हैं लेकिन बड़े अच्छे होते हैं, उनका स्वभाव बड़ा अच्छा होता है, उनके अंदर करुणा होती है, कंपैशन होता है, दूसरों के प्रति दया का भाव होता है। लेकिन जब धृतराष्ट्र और कृष्ण वाली स्थिति आती है कि मैं इसको मानता हूँ और वो कहता है नहीं मैं नहीं मानता हूँ, तो ऐसा आदमी चाहे कितना भी अच्छा दिख रहा हो, थोड़ी देर बाद इस बहस में फंस करके आपको ऐसी बात बोल देगा कि हो सकता है आपका रिलेशन ही ख़त्म हो जाए। तो आसुरी व्यक्ति के बारे में भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं मानता कि ये जगत कुछ है, परा और अपरा कुछ है, कुछ नहीं मानता। और उसका कहना ये होता है कि इस संसार का कोई मालिक नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, ऐसे ही चल रहा है सब। पैदा होने के लिए हमें माँ बाप चाहिए, लेकिन ये दुनिया बिना किसी लॉजिक के चल रही है, तो ये लॉजिक होता है उसका। ठीक है, मतलब हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, बट इस दुनिया के पीछे होने के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये है साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट वो वाले नहीं, ये मैं सटायर कर रहा हूँ उन साइंटिस्ट पे
जो साइंस के पीछे छुप करके कहते हैं हम भगवान कुछ नहीं है, मैं साइंस के पीछे छुपा हूँ, मैं हूँ बहुत बड़ी चीज़, ठीक है, ये वो हैं। केवल काम से उत्पन्न, वो ये भी कहता है कि ये पूरा संसार केवल और केवल काम से यानी सेक्स की इच्छा की वजह से उत्पन्न हुआ है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। ये उसकी समझ होती है आसुरी व्यक्ति की। वो यही कहता है कि केवल और केवल सेक्स ही इस संसार का कारण है, इस संसार के होने का, इस संसार में तरह तरह के जीवों के होने का कारण सिर्फ यही है। तो ये है 8वां श्लोक। अगले श्लोक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।